नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। चुनाव प्रक्रिया के मध्य ही अप्रैल में कार्यकाल पूरा कर रहे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यह घोषणा की। मतदान प्रक्रिया 29 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। किस राज्य में कौन सरकार बनाएगा, किसकी सत्ता छीनेगी और किसको मिलेगी, इसका पता 2 मई को नतीजों से ही चलेगा। आयोग ने 5 राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिहाज से पूरी तैयारियों का दावा किया है। इसमें कोई शक नहीं कि टी.एन. शेषन के समय से देश में काफ़ी चुनाव सुधार हुए हैं। मतदान केंद्रों पर कब्जे अब लगभग इतिहास की बात को हो गए हैं। कई चरणों में मतदान होने व सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती के बाद चुनावी हिंसा भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करती रहती है। अफसोस इसका भी कम नहीं है कि पश्चिम बंगाल जैसा भद्र राज्य भी चुनावी हिंसा में शामिल है। दोषी कोई भी हो, लेकिन पक्ष विपक्ष के दर्जनों राजनीतिक कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ महीनों में इसके शिकार हो चुके हैं। इसे रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। शायद इसीलिए वहाँ चुनाव 8 चरणों में हो रहे हैं। इसी तरह की एक और चुनौती है राजनीतिज्ञों की बिना तथ्यों वाली स्तरहीन भाषणबाजी। यदि इस रोग को नियंत्रित कर लिया जाए तो चुनावी हिंसा को भी काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जिसके जो मन में आता है वह बोलकर चला जाता है। जिस पर जो आरोप लगाना होता है लगा देता है। मानो चुनाव नहीं, मारो और भागो का खेल चल रहा हो। कोई सवाल नहीं करता कि आपने जो आरोप लगाए हैं उनके पीछे आधार क्या है। ज़रूरत बस इस बात की है कि आयोग राजनेताओं को पाबंद कर दे और जो भी इस सीमा को लांघे उसके खिलाफ न्याय की देवी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर कार्रवाई करे। पिछले कुछ सालों का इतिहास गवाह है कि इस मामले में बहुत कुछ नहीं हुआ जितना
जरूरी निष्पक्षता से चुनाव होना है, उतना ही जरूरी सभी दलों को बराबर का मैदान मिलना भी है। जब किसी को समतल और किसी को ऊबड़ खाबड़ मैदान मिलता है तो उसी में खराबे के बीज डल जाते हैं। चूंकि पांचों राज्यों में सत्ता की लड़ाई सभी दल इस बार युद्ध जैसी तैयारी से लड़ रहे हैं, इसलिए चुनौती हल्की नहीं होगी। खास तौर पर कोविड के दौर में उम्मीद करनी चाहिए कि बिहार की तरह न केवल कोरोना से बचाव के पूरे प्रबंध होंगे, बल्कि पूरी प्रक्रिया ऐसी होगी जिसमें किसी दल को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलेगा। समाप्त। दोस्तों, आज का डिक्टेशन 60 वर्ड पर मिनट, जिसके कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे। आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। शुक्रवार, शुक्र बनाकर के कै के नीचे वह बनाया गया है। मतदान, मत बनाकर के तय को दै से काटा गया है। लगभग, लग बनाकर के गै को भय से काटा गया है। शर्मसार, शर्म बनाकर के सै को सै से काटा गया है या रै को सै से काटा गया है। जिसकी, जय बनाकर के उसके आगे के बनाया गया है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बनाकर के मैं को बै से काटा गया है। इतिहास, ई तय बनाकर के तय को है से काटा गया है। कि लाइन के साथ चलते हुए सबसे थोड़ा नीचे एक छोटा डॉट लगाया गया है। अफसोस, ऐ फै बनाकर के फै को सै से काटा गया है। भाषणबाजी, भाषण बनाकर के सै को भय से काटा गया है। अगर आप चाहें तो सै या णय को भी भय से काट सकते हैं। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि शॉर्ट हैंड से संबंधित जो भी कोई नया नोटिफिकेशन होगा या डिक्टेशन होगी, कुछ आउटलाइंस होंगे, आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे।